सबसे बड़े संगठन, सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी पूर्ण होना और उस शताब्दी के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक ऐसा सिक्का जारी होना जिसमें संभवतः भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी भारत की मुद्रा पर मां भारती का चित्र। और इन्हीं 24 घंटे में देश ने एक दूसरा दृश्य देखा कि 140 साल पुरानी पार्टी एक ब्रिटिश ऑफिसर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा स्थापित पार्टी, जिसके पहले 25 साल में अनेक ब्रिटिश सेक्रेटरी अध्यक्ष रहे और 100 साल से जिसका एक ही परिवार का उस पर वर्चस्व है। आप सब लोगों को यदि ना ध्यान हो तो मोतीलाल नेहरू 1919 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1928 के बाद 29 में उन्होंने अध्यक्षी सीधे मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर की थी। यानी 100 साल से एक ही परिवार के आधिपत्य के बाद भी उस संगठन के पतन और सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा, जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्माबरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। अगर आपको ध्यान हो तो मात्र कुछ दिन पहले मैंने ही आपको एक बाइट देते समय एक आवश्यक सूचना दी थी कि राहुल गांधी जी पुनः विदेश जा चुके हैं और फिर आप तैयार रहिएगा, कोई ना कोई भारत विरोधी बयान अवश्य आपको सुनने को मिलेगा। अगर सीधे दरवाजे से नहीं तो पिछले दरवाजे से और खिड़की से नहीं तो रोशनदान से मिलेगा। इसलिए आप लोग चारों तरफ से सतर्क रहिएगा। और आज उसी की एक बानगी दिखाई पड़ी है। ये दो अंतर देश की जनता के सामने स्पष्ट हैं कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है। इससे पूर्व राहुल गांधी जी इतनी बार विदेश में जाकर भारत विरोधी बयान दे चुके हैं कि मैं उन सबको गिनाऊंगा तो आप सबका समय बिना वजह व्यर्थ होगा। अभी सितंबर 2025 में जो अभी इन्होंने बयान दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो अभी आज दिया है, इससे पहले वो सितंबर 2024 में वॉशिंगटन, 9 सितंबर 2024 को अमेरिका के टेक्सास, सितंबर 2024 में वर्जीनिया, 6 मार्च 2023 को लंदन, फिर मार्च 2023 में फिर लंदन और मार्च 2023 में कश्मीर को लेकर अन्य विषयों को लेकर उन्होंने बोला है। मई 2022 में लंदन में, मई 2022 में रूस यूक्रेन के बारे में उन्होंने बोला, फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी में मार्च 2021, दुबई में जनवरी 2019, लंदन में अगस्त 2018, मलेशिया में मार्च 2018, सिंगापुर में मार्च 2018, बहरीन में जनवरी 2018 और अमेरिका में सितंबर 2017। ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है। और मैं कांग्रेस को याद दिलाना चाहता हूं कि अगर उन्हें न याद हो तो यह वही चैटम हाउस है जहां पर 20 अक्टूबर 1931 को महात्मा गांधी ने प्राचीन भारतीय संस्कृति की महानता बताते हुए ब्रिटिश सरकार को भारत की समस्त समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया था। और उन्होंने कहा था, इंडियाज एजुकेशनल सिस्टम, अगेन आई एम सेइंग, 20 अक्टूबर 1931, चैटम हाउस लंदन, उन्होंने कहा था, ब्रिटिश हैव डिस्ट्रॉयड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया विच वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, और जो बिल्कुल समानता का था, और उसे नष्ट कर दिया 100 साल पहले, यानी 1931 से 100 साल पहले, यानी गांधी जी का कहना था 1820-25 के आसपास। अब भैया गांधी जी सही थे कि राहुल गांधी सही है, यह मैं उनसे पूछना चाहता हूं। चैटम हाउस में दिया गया महात्मा गांधी का बयान सही था या आज की डेट में वहां से लेके कोलंबिया और स्टैनफोर्ड में दिया जा रहा राहुल गांधी का बयान सही है? यह बात मैं सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं। और जिसने 100 साल से
लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे। मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता, और वो भी इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रतीक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकतांत्रिक परिपक्वता और जो विस्तार के सबसे बड़े प्रतीक हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे चाय बेचने वाला व्यक्ति लगातार तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुनकर बना, उसको वो सरमन दे जो कि अंग्रेजों से दोस्ती करके, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित होकर और किसी की कृपा से प्रधानमंत्री का पद पाकर पिछले 100 सालों से अपना राजतंत्र येन केन प्रकारेण संरक्षित किए हैं। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी रहा हो, सत्ता गांधी परिवार के हाथ में रही है, इसलिए कांग्रेस के लोग ये कह के बचाव नहीं कर सकते अमुक अध्यक्ष था। अभी आपको ध्यान हो, खड़गे जी क्या बोले थे अपने ही प्रांत के मुख्यमंत्री के बारे में कि साहब हाईकमान तय करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष खुद हैं। जब आप विपक्ष में है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष से बड़ा हाईकमान कौन होता है, यह दर्शाता है। मगर इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अगला सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं तो उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ता है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2024 में बाकायदा रिसर्च की है कि भारत का मोदी जी के अंडर में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हुआ, इस पे केस स्टडी की है। ये राहुल गांधी को क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। स्टैनफोर्ड ने अपनी एक एआई इंडेक्स रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उसने कहा है कि इंडिया हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल एआई स्किल पेनिट्रेशन एंड इज इन द टॉप 4 कंट्रीज ऑफ एआई वाइब्रेंसी। ये किसने कहा? स्टैनफोर्ड। जिस स्टैनफोर्ड में जाकर राहुल गांधी भारत के बारे में अपशब्द, अपमानजनक और निरर्थक व्यर्थ की बातें करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक एल्सेवियर टॉप 2% साइंटिस्ट की लिस्ट 2025 में जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि द लिस्ट फीचर 6,239 इंडियन रिसर्चर्स इन द टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल साइंटिस्ट, highlighting India's rapid growth in the growing footprints and significant contribution in the international scientific research. अब आइए साहब, 27 मार्च 2025 को चैटम हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडिया सीक्स ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज एंड चेंजेस द इंटरनेशनल ऑर्डर। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जुलाई 2025 ने एक गिनी इंडेक्स की है जो इनइक्वालिटी को तय करती है कि किस देश में कितनी इनइक्वालिटी है, यानी अमीर गरीब के बीच की खाई कितनी ज्यादा है। उसमें वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज में उन्होंने कहा इंडियाज गिनी इंडेक्स स्टैंड फॉर 25.5, सो इंडिया स्टैंड मच लोअर देन चाइना, अमेरिका में, उन सबके डिटेल्स पर नहीं जाना चाहता। बड़ी इकोनॉमीज में सबसे कम इनइक्वालिटी अगर है तो भारत में है, और ये किसने अपनी रिपोर्ट जारी की है? ये वर्ल्ड बैंक ने जुलाई 2025 में रिपोर्ट जारी की है और ये कहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी अब भारत में केवल 2.3% रह गई है। राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई पड़ता। ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता कि ऑक्सफोर्ड बिजनेस स्कूल ने दिसंबर 2024 में यह कहा था कि प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इज अ गेम चेंजर इंडियाज डिजिटल गवर्नेंस लैंडस्केप। ग्लोबल टाइम्स ने जनवरी 2024 में